सबसे इजी हो जाएगा अगर वर्ब आप सीख जाएंगे। तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया क्या होता है बताओ? जो कार्य किया जाए। हाँ, वर्ब मतलब क्रिया और क्रिया मतलब काम। लिखो काम। काम, हाँ। काम करने वाला। नहीं, काम करने वाला तो सब्जेक्ट हो जाता है, क्रिया का मतलब होता है काम। अब हम्म, काम कैसे? काम जो हम लोग काम करते हैं सुबह से शाम तक, जो भी हम लोग काम करते हम्म, हैं, जैसे खाना है, पीना है, सोना है, बनाना है। हाँ, उठना, बनाना है। जागना, रोना, हाँ, धोना, लिखना, ये सारी पढ़ना, क्रियाओं खेलना। में आता है। हाँ, तो ये सारी क्या हैं? ये हमारी क्रियाएं हैं, ठीक है। हम्म, अब क्रियाएं जो होती हैं इनको जब इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश को मतलब जो सेंटेंस बनाते हैं उसके लिए इनको कई पार्ट में बांट दिया गया है, हम्म, 4 तरह से, ठीक है। तो पहले इसको लिखो यहाँ। इंग्लिश का ये होता है बेस फॉर्म, बेस। BASC, बेस। बेस फॉर्म, FORM, फॉर्म। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा स्पेस दे दो जिससे पता चल जाए। स्केल तो होगी नहीं हाँ है। है, चलो रहने दो। ब्लर आ रहा है बहुत। कितने साल की चलो, बहुत ब्लर आ रहा है ना। चलो ठीक है, अभी आ रहा है। देखो उसमें आ रहा है सही से। चलो लिखो, बेस फॉर्म हो गई। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हमको लाओ पेन। इतना धीरे धीरे लिखोगे तो हो गया। देखो बेस फॉर्म इसको बोलते हैं V1। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आता है आपका V2। V2 क्या होती है? पास्ट फॉर्म, PAST, पास्ट फॉर्म। उसके बाद है V3, देखिए आप लिखते हैं। ठीक है। V3 जो होती है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट, क्लियर दिख रहा है? अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो बता देना। बहुत अच्छा दिख रहा है। पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। मैं लिखूं? नहीं, रुक जाओ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी V1, V2, V3। एक और होती है ING फॉर्म। एक तो पेज तुम्हारा छोटा पड़ गया, ठीक है। एक बेस फॉर्म, एक होती है पास्ट फॉर्म, मतलब जैसे पास्ट के सेंटेंस लिखते हैं ना पास्ट टेंस में, पास। था थी थे वाले, तो उसमें पास्ट फॉर्म। और एक पास्ट पार्टिसिपल, ये चुका चुकी वाले होते चुका हैं, चुकी। ठीक है। और एक होता है ING वाले, रहा रही, ठीक रहा है। रही। तो ऊपर लिख दो, जगह तो ऊपर। बची नहीं ING की, लिखिए। यहाँ ऊपर। तो बताने के जानकारी के लिए बताया गया, ठीक है। ING मतलब रहा रही वाले ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो बेस फॉर्म जो एक वर्ब होती है उसका बेस फॉर्म, उसके बाद उसका पास्ट। जैसे यहाँ पास्ट अब लिखो, पहले हम बता रहे हैं एग्जांपल के लिए। बेस फॉर्म हम कुछ बता रहे हैं, जैसे लिखो गो। ठीक है, गो का मतलब क्या होता है? जाना, जाना। ठीक है। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गॉन। वेंट। अच्छा, वेंट। यहाँ नहीं, यहाँ लिखो पास्ट, सेकंड के सेकंड जहाँ पर लिखा है वहाँ लिखो, वेंट। ठीक है, वेंट। उसके बाद है आपका पास्ट पार्टिसिपल। इसको V3, ये होता है चुका चुकी वाला, ठीक है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें जो लगता है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये चुका चुकी वाले जो होते हैं उसमें लगता है। तो गो, वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। इसको थर्ड फॉर्म बोलिए या पास्ट पार्टिसिपल, एक ही चीज़ है, ठीक है। ओके, यश। यश, गॉन की स्पेलिंग? GONE, गॉन, ठीक है। गो, वेंट, गॉन। सेकंड ये लिखो, गो का मतलब, यहाँ इसका मीनिंग लिख दो हिंदी में। गो का मतलब जाना, ठीक है। गो का मतलब जाना हो गया, तो वेंट का मतलब हो क्या? गया। और सबका लिखोगे तो जगह इतनी कम पड़ जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं। हाँ, अंडरस्टूड है। ये ये भी गया ही होगा, ये जा चुका। चुका।
गया ही मतलब होता है, ठीक है, कहीं कहीं होता है। और यहाँ पर गो के बाद अब लिखो ईट। eat, ईट मतलब खाना, हाँ लिखो खाना। ईट का सेकंड फॉर्म बताओ क्या होता है? eaten, नहीं, ate, एट। खाना, ईट का सेकंड फॉर्म एट, ate, ए टी ई। ate, एट वो नंबर वाला 8 7 8 वाला नहीं नहीं है। खाने वाला है। हाँ, उसकी एट की स्पेलिंग अलग होती है, EIGST, हम्म, ठीक है। क्या? ईट एट ईटन। eaten, eaten, ईटन की स्पेलिंग क्या होगी? EATEN, हाँ सही है, ठीक है। तो इसका ईट का मतलब खाना, एट का मतलब खाया, और ईटन का मतलब खा चुका, ठीक है। खाया, अब हिंदी में सबका लिखोगे तो बहुत लंबा सा हो जाएगा। कोई बात नहीं। खा चुका, ठीक है। मतलब ये सब एक ही तरह काम करते हैं, सब में वही चीज़ है, सिर्फ कॉमन, ठीक है। बस एक का अगर मतलब पता है तो आगे का वो इरेगुलर हैं। रेगुलर वाले होते हैं उसमें एस या ES लग जाता है, हाँ, ठीक है, वो पता है ना। दस, हाँ, जैसे प्ले प्लेड, ED लग जाता है ना, प्ले प्लेड प्लेड, तो वो सिंपल वाले होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं इरेगुलर वाले, तो इसमें क्या होता है का सेकंड थर्ड एकदम अलग अलग होता है, ठीक है। राइट, राइट की स्पेलिंग क्या होगी? और हाँ, अब राइट, राइट लिखने वाला राइट, सॉरी, W वाला, WRITE, राइट मतलब लिखना, लिखना, लिखो। राइट का मतलब लिखना। राइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? रोट, हाँ, रोट, WROTE, रोट। रोट ये हो गया सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, मतलब पास्ट फॉर्म ये समझ लो। सेकंड फॉर्म का मतलब है पास्ट फॉर्म। पास्ट का जो सेंटेंस बनता है पास्ट इंडिफिनिट, उसमें सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। ज़्यादातर पास्ट जो है इंडिफिनिट सिर्फ उसी में सेकंड फॉर्म लगता है, और सब में अलग अलग फॉर्म लगती हैं, वो हम बता देंगे, ठीक है। राइट, रोट, और सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन, WRITT लगेगा इसमें, EN, ठीक है। ये लिख चुका, ठीक है। जा चुका, खा चुका, लिख चुका, सो चुका, दौड़ चुका, भाग चुका, ये सब चुका वाले हैं। ये खाया, गया, रोया, धोया, सोया, ठीक है, भागा, ये सब आ, आखिरी में इसमें आ, या फिर गई, गए, ठीक है, लिखा, लिखी, लिखे, सब पास्ट वाले, समझ गए। तो अब 3 हो गए, ठीक है। तो 3 का है, अब देखो एक एग्जांपल लिख लो जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे गो का है, गो का मतलब जाना। अब गो का जो फर्स्ट फॉर्म है यानी बेस फॉर्म से बनाओगे, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, लिखो सेंटेंस सिंपल से लिखो, मैं स्कूल जाता हूँ। अब आई की, मैं तो है इसमें सब्जेक्ट हो गया ना, तो ये मैं की इंग्लिश लिख तो आई। अब यहाँ जाने की स्पेलिंग गो, हाँ, आई गो टू स्कूल। अच्छा, एक सेंटेंस और लिखो, मैं घर जाता हूँ, इसकी इंग्लिश बताओ क्या होगी? मैं घर जाता हूँ। सही बता दो, हाँ देखें सही बता दोगे, मतलब लिखो आई, हाँ हाँ, देखो आई गो टू होम लिखा ना। देखो यही लोग गलती करते हैं, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें लोग फंस जाते हैं। इसका मतलब ये होता है जैसे घर जाते हैं, आई गो टू होम, तो इसमें टू नहीं लगता है, आई गो टू होम, आई गो होम लगता है। आई गो होम, हाँ,
सॉरी। ये है इंग्लिश में, ठीक है। कुछ रूल्स हैं जो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वैसे और भी कहीं जा रहे हो, जैसे आई गो टू ऑफिस, ठीक है, आई गो टू बस स्टॉप या आई गो टू मार्केट, कहीं भी लिख दो, लेकिन ये घर के साथ जो है इसमें टू नहीं लगता है। आई गो हमेशा। होम, हाँ, ओके। ये अंग्रेज़ों ने पता नहीं कुछ बनाया हुआ है ऐसा, ठीक है। आई गो होम होता है, उसमें नहीं लिखा है, उसमें ना दोनों, ये एक है नियम, ठीक है। तो ये कभी भी घर लिखोगे ना तो आई गो होम लिखना, आई गो टू होम मत लिखना। और ओके। हाँ, स्कूल स्कूल लिखना है तो लिख दो, ठीक है। ओके, चलो अब ये जैसे दूसरा वाला क्या था हमारा, ईट। ईट के लिए लिखो मैं खाता हूँ। अब इसका आई आई, ईट। हाँ, आई ईट, ई ए टी, ठीक है। एक और लिखो, वह खाता है। अब इसको कैसे बनाओगे, ही इज, है ना? अभी रुक जाओ, हाँ ही बस लिख दिया। हाँ। देखो ईट जो है, अब यहाँ पर उस दिन हम बता रहे थे तुमको कि सब्जेक्ट जो होता है आई को प्लूरल माना जाता है, मतलब हाँ, बहुवचन माना जाता है, बहुवचन। लेकिन वह जो है वो सिंगुलर में आता है, एक वचन। एक वचन में आता है। और एक वचन के साथ जो ईट है, देखो यहाँ लगा है आई ईट, हाँ। मतलब ये ईट जो है ये प्लूरल के साथ लगता है, यानी ये हाँ, बहुवचन है, बहुवचन। ना कि एक वचन। वचन। तो एक वचन के लिए इसमें एस लग जाता है। आई मतलब Eats. ही ईट्स, ही इट्स। हाँ, ये हमेशा याद रखना। ही ईट्स, जैसे वह खाता है, ठीक है। वह खेलता है तो क्या हो जाएगा, ही प्लेज। हाँ। वह पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स। ही रीड। वह लिखता है तो क्या हो जाएगा, ही राइट। ही राइट्स, ठीक है। इनमें सब में जैसे ये जो है ये सब सिंगुलर है, मतलब प्लूरल में माना जाता है, ठीक है। गो है तो ये गो का गोज हो जाता है, ईट का ईट्स हो जाता है, राइट का राइट्स हो जाता है, ठीक है। तो जब सिंगुलर लिखोगी, सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं बताओ। सिंगुलर में आते हैं ही, हम्म, वी। देखो पहले आते हैं सिंगुलर में, सी। हाँ ही। ही सी और नाम। सिंगुलर में आता है ही, नाम। शी, नेम और इट। प्लूरल में आता है आई, वी, यू, दे, दे। ठीक है। तो सिंगुलर के साथ तो कोई, मतलब प्लूरल के साथ कोई दिक्कत नहीं है, बहुवचन के साथ जैसे आई आ गया या दे आ गया या वी आ गया, तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसा है एज इट इज उठा के रख दो, ठीक है। लेकिन शी आ गया, इट आ गया या कोई नाम आ गया, तब तुम्हें वर्ब का बेस फॉर्म जो है ये लिखना पड़ेगा, इसमें एस या ई एस लगा करके, ठीक है। ये बेस फॉर्म है, इसमें एस या ई एस लगाओगे तब वो आपका सिंगुलर बनेगा, ये ध्यान रखना। हाँ, आई के जगह कोई और आता है। हाँ, ये आज भी है, इससे बहुत लोग कंफ्यूज आज भी होते हैं, और इवन कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, ये हो गया आई, कौन कौन सा हो गया हमारा एग्जाम्पल, गो और ईट का हो गया। अच्छा, अब इसका सेकंड फॉर्म का एक एग्जांपल लिखो। सेकंड फॉर्म जो है हमारी, गो था ना पहला, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। अच्छा, जैसे लिखो एग्जांपल हम देखने का दें, जैसे मैं बाज़ार गया, तुम्हें फर्स्ट वाला समझ में आ गया कि नहीं, कौन सा, एस या ई एस वाला। एस या ई एस कब हाँ, लगाते हैं, हाँ, कब लगाते हैं बताओ, जब ही, जब, हाँ, और नेम, हाँ, इट, हाँ, ये आते हैं जब तो सब्जेक्ट हमें, जो है हाँ, एक वचन में होगा एक तब वचन में होगा तब हम एस लगाएंगे। एस या ई एस। ई एस कब लगता है, ई एस जैसे, देखो ई एस में ज़्यादातर देखना जिसमें जैसे गो है, हाँ, आखिरी में ओ लगा हुआ है, हाँ, तो गो में गोज हो जाता है, जी ओ ई एस। goods, ऐसे ही एक होता है डू, सुना है ना, डू, हाँ, डू मैंने करना, हाँ, डू में भी डी ओ ई एस, डज, does, गो का गोज हो जाता है, डू का डज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो ज़्यादातर हैं सेंटेंसेस, मतलब जो वर्ब्स हैं, हाँ,
उनमें लगता है। और जो है डिटेल में हम उनको बता देंगे। हाँ एक मैं वीडियो बनाएंगे। बाजार जाता हूँ। हाँ मैं बाज़ार गया, जाता मैं हूँ तो बाजार गया, हाँ सॉरी, जाता तो प्रेजेंट वाला आ गया ना। मैं बाजार गया। अब तुम्हें पास्ट का यूज़ करना है तो पास्ट का यूज़ करने के लिए पास्ट का सेंटेंस भी तो होना चाहिए। हाँ। मैं बाज़ार गया। हम्म, अब देखो जैसे वेंट का मतलब तुम्हें बता दिया कि गया, सेम फार्मूला लगाओ इसमें भी। आई वेंट, आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, ओके। अब जैसे ही ऐसे ही ईट का बना लो। ईट का पास्ट टेंस, उसने सेब मैं, खाया। उसने, हाँ मैं कर दो, कोई इशू नहीं। उसने, देखो अब देखो जैसे इसमें है, इसमें आई था। उसने सेब खाया ना। हाँ उसने सेब खाया। देखो सबसे जो सरदर्द वाला होता है सेंटेंस, मतलब जो वो होता है तुम्हारा सेंटेंस, वो यही तातीते वाला ही होता है। ताते थे, हाँ। इसमें होती है लोगों को कन्फ्यूज़न कि यहाँ गो लगाएं या गोज़ लगाएं, ठीक है। और वो तुमको हमने बता दिया कि यहाँ सब्जेक्ट बस देखना है तुमको। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, प्लूरल मतलब आई वी यू दे, हाँ, तो कोई टेंशन नहीं है, गो को गो लिख दो, डू को डू लिख दो, ईट को ईट लिख दो। लेकिन सब्जेक्ट अगर एक वचन है, हाँ, एक वचन मतलब he, she, ही शी नेम इट, name it, तब गो का गोज होगा, ईट का ईट्स होगा, राइट का राइट्स होगा, प्ले का प्लेज होगा, ठीक है। सब में ऐसे ही एस या यस लग जाएगा। लेकिन अब देखो पास्ट में है वह खाता है, तो क्या है ही ईट्स, हाँ, सॉरी yes, वह खाता नहीं, ये पास्ट वाला हो। मैं बाज़ार गया, तो आई वेंट टू मार्केट। अब मैं की जगह वह होता कि वह बाज़ार गई, तब भी लिखते हैं हम शी वेंट टू मार्केट, शी वेंट टू मार्केट या ही वेंट टू मार्केट। तो इसका कोई टेंशन नहीं है, इसमें इसका ये फिक्स है, इसमें तुम्हें सोचना नहीं है, इसमें सिर्फ याद करना है। यस नहीं लगा सकते। इसमें एस या इसका कोई मैटर ही नहीं है, तुम्हें याद करने का टेंशन नहीं। बस पास्ट का है इंडेफिनिट, ठीक है, ये पहचान होती है गया गई, ठीक है। तो सिंपल आपको पास्ट जो पास्ट फॉर्म है वो लिखना है, यानी V2 वर्ब के सेकंड फॉर्म, ठीक है। ऐसे उसने सेब खाया तो उसने की क्या होगी, हाँ ही लिख दो या शी लिख दो। खाया है तो मतलब हाँ लड़की या लड़का तो पता नहीं चल रहा है ना, तो ही या शी कुछ भी लिख सकते हो। ही ईट नहीं होगा, नहीं ईटन तो एट, हाँ ही एट एन एप्पल, हाँ, स्वयं लगेगा। हाँ ये तो कॉमन सी चीज़ है ना, ये आर्टिकल में आएगा। हमें आर्टिकल एक बार एन और ए और एन जो है ये आर्टिकल होते हैं, ए एन दा, ये बता देंगे। ए जो होता है, बता दिएगा। ए कब लगता है, सिंपल जब कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, और ये जो होता है जो वॉवल से शुरू होता है, ठीक है। कल देखेंगे इसको। हाँ अभी के लिए उसने सेब खाया, ठीक है। अब ऐसे ही एक पास्ट पार्टिसिपल मतलब चुका चुकी वाला बना ले रहे हैं, ठीक है। अब पेज बताना पड़ेगा तुमको, तो हाँ, पहले ये देखो। तो यहाँ से हमको तो इतना ही स्पेस देना है, तो हम यहाँ से कर लेंगे। हाँ एक इधर लिख लो, फिर इसको लाइन मार दो, लाइन मारो, डिवाइड मार देते हैं। ठीक, यहाँ लिखो। बताइए। एग्जाम्पल लिखो, वह ऑफिस जा चुका है। अब देखो चुका चुकी वाला हो गया ना, वह ये दफ्तर लिख दी। दफ्तर नहीं ऑफिस लिखो। हाँ, दफ्तर कोई नहीं बोलता है। अरे हिंदी तो लिखनी पड़ेगी। नहीं कार्यालय होता है हिंदी में, दफ्तर लिख सकते हो। दफ्तर ब्लर क्यों हो रहा है, जा चुका। इंटरनेट तुमको लगता है स्लो हो जाता है रात में, और रात की बात नहीं है, इंटरनेट स्लो पहले से ही हो रहा है हाँ इस बार। वहाँ दफ्तर जा चुका है, सेम सिंपल। अब बताओ कैसे बनेगा। हाँ इसमें देखो हैज़ जरूर लगता है, हैज़ या हैव। ही हैज़ ही तो लगेगा, हाँ ही इसमें हैज़, हैव नहीं लगेगा। हाँ हैज़। ही हैज़ अभी तुमको हम सिर्फ वर्ब बता रहे हैं, जब गोइंग सेंटेंस मतलब पूरा टेंस पढ़ाएंगे ना, तो वो पूरा हैज़ और हैव। ही हैज़ गॉन, हाँ, गॉन टू ऑफिस, गॉन टू ऑफिस, ठीक है। जब टेंस पढ़ाएंगे तो ये एक एक चीज़ हम आराम से बता देंगे। OFFICE, आई सी
ठीक है। ए, अब ऐसे लिखो, गॉन हो गया। वो हाँ, हमने एक पत्र लिखा है। हमने एक पत्र पत्र लिखा है। हाँ, हम एक पत्र लिख चुके हैं, ठीक है। सेंस होता है मतलब समझना होता है तुम्हें, सेंस कि मतलब क्या निकल रहा है उसका। तो लिखा हमने है, एक लिख पत्र चुका लिखा है, हाँ लिखा है मतलब लिख चुके हैं, ऐसी बात है। लिखा है भी तो लगा है ना साथ में। हमने एक पत्र लिखा है, लिखो हम एक पत्र लिख चुके हैं, हाँ तो लिख सकते। सो वी हैव रिटन अ लेटर। वी है। इसमें क्या होता है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। रिटन अ लेटर। अ लेटर। तो अब बताओ, अभी तक हमने क्या क्या बताया, थोड़ा सा समझाओ। बताओ सबसे पहले क्या बताया। हमने बताया वर्ब। रुको, ये लो, अब बताओ सबसे पहले क्या बताया हमने, वर्ब। वर्ब वर्ब क्या होता है वर्ब बताओ। क्रिया, क्रिया मतलब जो कार्य हम रोजाना में करते हैं, जैसे कि हम्म, खाना बनाना, देखो लिखा तो है, हंसना, रोना, जाना, गाना। खाना, सोना। हाँ, ये सारी चीज़ें मतलब क्रिया में आती सुबह हैं। से शाम तक ए टू सुबह जेड है, जितनी भी हाँ, चीज़ें करते हो सब क्रिया में आती है। जैसे सुबह उठते हो, उठने सुबह को भी उठना, क्रिया कहते हैं, ठीक है, खाना, मतलब वेकअप हाँ, क्रिया। उठना, चलती हो, चलने को चलना, काम कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं। क्रिया, हाँ, ब्रश करती हो, ब्रश करने को भी क्रिया क्रिया, कहते हैं, हाँ, ठीक है। सोती हो, सोने को भी क्रिया कहते हैं, हाँ, ठीक है। तो हर चीज़ जो है क्रिया है। खाती हो, खाना, पीना, सोचना, हाँ, लिखना, बैठना, खड़े होना, सब क्रिया है, ए टू हाँ। जेड, ठीक है। चलो आगे, बेस फ्रॉम, उसके बाद क्या होता है हमें, बेस उसके बाद फॉर्म की, होती हैं, हाँ, चार वर्ब फॉर्म की होती हैं। 4 फॉर्म कौन होती कौन हैं। सी। वी वन पहली होती है वी वर्ब, वन। हाँ, वी वी वन वन मतलब बेस फॉर्म। बेस फॉर्म। जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, हाँ, तो पहले छोटा स्टार्ट, होता है, हाँ, तो ये स्टार्टिंग इसका से बचपन है, बेस। ठीक है। ये इसकी वी टू हाँ पास्ट लड़कपन, फॉर्म। जवानी, हाँ, ये बुढ़ापा, वी थ्री, और ये मतलब ये स्टेजेस हैं वर्ब हाँ, की, ठीक है। हाँ, तो ये वी वन मतलब बेस फॉर्म, हाँ, मतलब सबसे शुरू वाली। शुरू, वी टू मतलब ये बीच पास्ट वाली, फॉर्म। पास्ट फॉर्म मतलब जो पास्ट के सेंटेंस बनते हैं हमारे, हाँ, पास्ट इंडेफिनिट के, ठीक है। हम्म, बेसिकली उनके लिए यूज होती है पास्ट फॉर्म, इनको बोलते हैं वी टू। वी टू हाँ, कभी भी कोई बोले तो समझ लो मतलब क्या है, पास्ट फॉर्म, हाँ, ठीक है। वी थ्री मतलब पास्ट पार्टिसिपल, मतलब ये चुका चुकी वाली फॉर्म। पार्ट्स पार्टिसिपल, हाँ, थर्ड फॉर्म कहेगा कोई तो मतलब ईट का है थर्ड फॉर्म, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, ईटन। इटन, राइट का कोई थर्ड फॉर्म पूछे तो क्या बताओगे, रिटन, हाँ रिटन, ठीक है। गो का कोई पूछेगा तो गॉन, गॉन। तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। हाँ, ये बेस फॉर्म, हाँ, प्रेजेंट वाली, ये ये, पास्ट फॉर्म, हाँ, ये पास्ट पार्टिसिपल मतलब हाँ, चुका चुकी वाली। चुका चुकी, और एक होती है आईएनजी जो रहा रही वाली होती है। हाँ, वो जा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो दौड़ रहा है, हाँ, वो बोल रहा है, वो सोच रहा है, गा रहा है, ठीक है। ये हो गई रहा रही वाली। रहा, जैसे गो का है तो आईएनजी लगाएंगे गोइंग। हाँ, ईट का है आईएनजी लगाएंगे ईटिंग। हाँ, राइट का है आईएनजी लगा देंगे राइटिंग। हाँ राइटिंग, ठीक है। इसी तरह बन जाता है। तो आप पहले इसका, हमने जैसे गो का एक एग्जांपल लिया कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ हमने एक सिंपल बेस फॉर्म लगा दिया, आई हाँ, गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक है। सेकेंड है हमने बनाया कि मैं घर जाता हूँ, आई गो होम। ये I तो go एक home। ग्रामर की बात हो गई, एक्सेप्शन की, यहाँ पर कि टू नहीं लगता, हाँ, ठीक है। उसके बाद हमने लिया क्या है, मैं बाजार गया, मैं बाजार गया, तो ये देखो पास्ट आ गया। हाँ, तो यहाँ पर हमने सीधे आई वेंट, वो का वेंट का लगा हाँ, दिया, ठीक है। I सेम went to एज इट इज रहा, खाली वेंट market। कर दिया वर्ब, और देखो सिर्फ वेंट कर दिया, इसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया, हाँ, ठीक है। अब जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना कि 10 को 5 से डिवाइड किया, हाँ, तो कितना आया आंसर, 2। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो भी हमारे पास 10 आना चाहिए। हाँ, ये तरीका होता है ना किसी चीज़ को क्रॉस चेक करने का, तो उसमें भी वही है। अब आई वेंट टू अगर मार्केट को दिखाएगा तो आपका इसका जो हिंदी मीनिंग बनना है हाँ, वो मैं बाज़ार गया ही बनना चाहिए, हाँ, नहीं तो मतलब इसका मीनिंग फिर गड़बड़ हो जाएगा, हाँ, चेंज हो ठीक है। जाएगा, अब जैसे ये कोई तुमको दिखाए आई गो टू स्कूल, तो इसका मीनिंग जो है कैसे बनाओगे, इसका सबको मीनिंग पता होना चाहिए तभी तो बना हाँ, पाओगे,
ठीक है ना। तो ये हमने बताया कि एस या एस कब लगता है, जब सिंगुलर होता है, मतलब एक वचन। हाँ एस या एस तब लगता है जब सिंगुलर हाँ, होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर तभी हम ही लोग इसको, होता हाँ तो ही की जगह पे ही गोज़ टू स्कूल। हाँ, ठीक अगर ना? यही मैं की जगह ही हो जाता तो ही गोज़ टू स्कूल हो जाता, हाँ। ठीक है। तो ये चीज़ अगर नहीं पता होंगी तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने आज सीखा बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और या आईएनजी फॉर्म, ठीक है। जी। तो आगे इसके जो है एग्जांपल्स जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें लगभग 20-25 कवर कर लेंगे, ठीक है। तो रखें आज के लिए, हाँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।